अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलता। ये बांग्लादेश की बात बहुत करते हैं, बांग्लादेश का जीडीपी हमसे बेहतर है, और वही नहीं, हमारे यहाँ के बच्चे 9,500 वहां पढ़ते हैं और उनके सिर्फ 2,000-2,600 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, और आप कहते हैं बांग्लादेश चले जाओ। तो मेरी गुजारिश है कि जो भी हमने मांगा है उस पे माननीय मंत्री जी गौर करें। क्या हमारे देश में रह के विदेशों का तारीफ करता है? कौन बुलाया तुझे? ऐसा लोगों को क्या करना चाहिए? हिंदुस्तान का नमक खा के बांग्लादेश और पाकिस्तान का बात करता है, ऐसा लोगों को चप्पल से मारना चाहिए। यदि अगर हिंदुस्तान से बांग्लादेश इतना ही अच्छा है तो बांग्लादेश क्यों नहीं चला था? हिंदुस्तान में क्यों रह रहा है? हिंदुस्तान में क्यों भीख मांग रहा है? राशन से लेके कपड़े तक भीख मांग मांग के लेता रहता है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से। क्यों? चले जा पाकिस्तान, चले जा हिंदुस्तान। तेरे तो सभी लोगों को पाकिस्तान तो दे दिया गया था, क्यों नहीं गया पाकिस्तान? क्यों हिंदुस्तान में रह रहा है बुज़दिलों की तरह? क्यों भिखारी की तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान में पड़े पड़े हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा है? चले जा पाकिस्तान। ऐसा कुछ नेता की वजह से बहुत मुसलमान लोग भटक जाते हैं और अपने रास्ता से दूसरे रास्ता पकड़ लेते हैं। जितना भी आतंकवादी पकड़ा जाता है सारे मुसलमान क्यों होता है? हर एक मुसलमान क्यों आतंकवादी होता है? उसके लिए क्यों अलग से स्कूल बनाया जाता है? क्यों अलग शिक्षा दिया जाता है? इस ऐसा नेता की वजह से जो गरीब मुसलमान है उसके ऊपर अत्याचार होता है, उनके ऊपर जो कार्रवाई उनके ऊपर ही होता है। इसीलिए ऐसा नेता को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार, कोई हक नहीं देना चाहिए। ऐसा नेता जो भी हिंदुस्तान में रहकर दूसरे देशों का, जो हमारे दुश्मन है, उसका तारीफ़ करे, उसे स्पॉट टू स्पॉट गोली मार के ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि हमने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया जिसमें मुसलमान रहता है, क्यों नहीं चला था वहाँ पे जा हिंदुस्तान में क्यों रह रहा है? ये हिंदुस्तान है, हिंदू का स्थान है, हिंदू का। क्यों रह रहा है मुसलमान? चले जाओ अपने देश में, जाओ वहाँ पे रह के कुछ भी करो। उनको अच्छी तरह पता है अगर यदि वो लोग बांग्लादेश पाकिस्तान चले गए वो भी सच में भीख मंगा हो जाएगा। हिंदुस्तान में हिंदू की वजह से ये देश डेवलप है, और जितना देश नीचे चला गया है इन जैसा मुसलमान नेता की वजह से। आतंकवादी यही लोग फैलाते हैं हर एक बार। मैं भारत सरकार से गुजारिश करूँगा ऐसा नेता को संसद में नहीं आना देना चाहिए। ऐसा नेता को चप्पल मार मार के देश के बाहर करना चाहिए। जब तक हमारे देश में ऐसा नेता रहेगा तब तक हिंदू मुसलमान के बीच झगड़ा होता ही रहेगा। पाकिस्तान में जितना मुसलमान है अभी लगभग हिंदुस्तान में उतना ही मुसलमान हो चुका है। ऐसा नेता जब तक है तब तक मुसलमान हिंदुओं के बीच झगड़ा होता ही रहेगा। यदि आपको अगर हिंदुस्तान पसंद नहीं है तो जा सकते हैं पाकिस्तान, कोई रुकावट नहीं है। जा सकते हैं बांग्लादेश, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, यदि हिंदुस्तान में रहना है तो यहाँ की कल्चर को, यहाँ पे जो संस्कृति है उसे पालन करना होगा। यहाँ पे रह करके दूसरे देशों का, जो हमारा दुश्मन है, उसका तारीफ नहीं चलेगा। कुछ हमारे देश के उसका कोई तुलना ही नहीं है। बांग्लादेश हमारे सामने खड़े होने का औकात नहीं है, पाकिस्तान का तो ऐसे भी नहीं है। तो तू उसका तारीफ कर रहे हैं? अगर तेरे में औकात है, माँ का दूध पिया है, एक बाप की औलाद है, तो पाकिस्तान जा और हमारे साथ युद्ध कर। हम खड़े हैं, हमारे देश के हिंदुस्तानियों खड़े हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुँह दिया तो डूब जाएगा। अगर तुझे ताकत आजमाना है जाके आजमा ले। कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले, कुछ नहीं उखाड़ सकता। मुंबई गए था ना तुम लोग, क्या क्या 200-250 पुलिस ने पूरा मार मार के बाहर कर दिया। थोड़े से पुलिस से कुछ उखाड़ नहीं सका। हमारा आर्मी आ गया, BSF वाला अगर आ गया ना औकात पे, साले पैंट पहनने का मौका नहीं मिलेगा, नंगा ही भागना पड़ेगा पाकिस्तान। इतना याद रखना। यदि रहना हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की तरह कल्चर और हिंदुस्तान के रूल्स फॉलो करके चलना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद राष्ट्र।